शिष्यों की ज्ञान शक्ति को जगाने वाला ज्ञान हेतु बन जाता है। जब शिव योगी शक्तियों का स्वामी बनता है तभी वह शिष्यों में ज्ञान की ज्योति को जगा सकता है। इस प्रकार यह सूत्र है, योवपस्थो गहे तुच्छ। जो स्वयं की स्थिति में स्थित हैं, जो शक्ति चक्रारूढ़ हैं, वही योगी अपने शिष्यों को ज्ञान का साधन प्रदान कर सकते हैं, आत्मज्ञान का महादान दे सकते हैं। अब हम 63वें सूत्र की ओर बढ़े। आज के लिए कुछ प्रश्न हैं। हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले एक एक सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। 63वां सूत्र, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। जगत उसकी शक्तियों का समुच्चय है। जगत उसकी शक्तियों का समुच्चय है। योगी की अपनी शक्ति का स्फुरणात्मक विकास ही विश्व है। ये सृष्टि क्या है? ये विश्व क्या है? परमात्मा का संकल्प। एकोहम बहुश्यामी। परमात्मा का संकल्प ही सृष्टि है। ये सूत्र कहता है, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। योगी की अपनी शक्ति का स्फुरणात्मक विकास ही विश्व है। स्फुरणात्मक विकास अर्थात वो जो संकल्प कर रहे हैं वही विश्व बन रहा है। ये योगी के लिए ही नहीं, आपके और हमारे लिए भी है। हम ही वो योगी हैं, हम ही वो साधक हैं कि हमारे संकल्प आज नहीं कल पूरे अवश्य होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आज हमने कुछ कहा है, आज हमने कोई संकल्प किया है और वो कल पूरा ना हो। प्रारब्ध हमको हमारे संकल्प का देखना ही होगा, क्योंकि वो विश्व बनता है हमारे लिए। जो परमात्मा ने संकल्प किया था, एको हम बहुश्यामी, जो ब्रह्मा ने संकल्प लिया था
कि मेरे द्वारा ये सृष्टि जन्म लेवे, मेरे द्वारा इस सृष्टि का संचालन होवे, वो संकल्प पूरा हुआ। वो एक से अनेक हो गए। योग निद्रा में सोए सोए भगवान विष्णु को कभी मत्स्य बनकर, कभी वाराह बनकर, कभी कश्यप बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में वो इस धरती पर आते हैं। खुद का ही तो संकल्प है। कितना दुख सहा, कितना दुख सहा कृष्ण बनकर, कितनी भावनात्मक पीड़ाएं सही राम बनकर। क्या जरूरत थी इन पीड़ाओं की, क्या जरूरत थी इन कष्ट की, जो दैहिक भी थे और मानसिक भी थे। भगवान है, किसी पीड़ा की, किसी कष्ट की सहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी पीड़ा सहनी पड़ी, इतना सारा कष्ट सहना पड़ा। ये खुद का ही संकल्प था। मनुष्य के जीवन में उसे पता नहीं होता, जो भी आज परिवर्तन हो रहे हैं वो सब परिवर्तन एक न एक दिन उसी के किए गए संकल्पों का परिणाम है। जो संकल्प पहले के समय किए हैं, उन संकल्पों को आज वो भोग रहा है। पता नहीं चलता। क्रोध में बात हुई, बहुत प्रसन्नता में बात हुई, किसी भावनात्मक स्थिति में कोई बात हुई, लेकिन आत्मा ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया। जब आत्मा ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया तो अब वो पूरा होगा। मरने के विचार मत करो, जीने की धारणा करो। जीवन तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है और तुम अधूरे की ओर भाग रहे हो। जीवन तुम्हें अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जा रहा है और तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो। महादेव ने इस सूत्र में जो कहा, उसको कश्मीरी शैव परंपरा ने बहुत सुंदर ढंग दिया है। उसकी शक्तियों का सामुच्चय ही यह जगत है। एक योगी की अपनी शक्ति का स्फुरणात्मक विकास ही विश्व है। उनकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरण रूप विकास प्रसाद ही विश्व स्वरूप कहलाता है। ये प्रसाद है। योगी ने जो दिया वो प्रसाद है, परमात्मा ने जो दिया वो प्रसाद है। लेकिन